क्या ये दहशत किसानों को उनका हक दिला सकती है? क्या ये आग अन्नदाता के पेट की भूख मिटा सकती है? क्या इस आक्रोश को कहीं से भी सही ठहराया जा सकता है? क्या ये आगजनी और पथराव किसी साजिश का हिस्सा है? आखिर कौन है मंदसौर के वो मुजरिम? कौन है शांत मालवा को आग में झोंकने वाले? आखिर वो कौन से चेहरे हैं जिसने किसान आंदोलन की आग में घी डाला? किसान आंदोलन की एक एक तस्वीर का पोस्टमार्टम हम करेंगे और सवाल भी पूछेंगे कि मांग के नाम पर आग क्यों, दाम के लिए दहशत क्यों, हक के नाम पर लूट क्यों? मंदसौर से उठी किसान आंदोलन की चिंगारी में पूरा मालवा जल रहा है और आज हम इसी की पड़ताल करेंगे अपनी इस खास पेशकश में। मैं हूं पेनाज आपके साथ। शहर शहर हंगामे और प्रदर्शन हो रहे हैं। किसान सड़क पर उतरकर सरकारी संपत्तियों को निशाना बना रहे हैं। किसानों ने अपने हक के लिए जो लड़ाई शुरू की थी वो हिंसा और आगजनी का रूप ले चुकी है। इस बीच कई जगहों से लूटपाट की खबरें भी सामने आ रही हैं और यही सब कुछ ये पूछने को मजबूर हो रहा है, क्या वाकई एक अन्नदाता इन हरकतों पर उतारू हो सकता है या अन्नदाता के आंदोलन के नाम पर कोई और है ये सब करने वाला? धू धू कर जलती बसें, आग की लपटों में घिरे ट्रक, गाड़ियों से उठता धुआं और टोल प्लाजा में तोड़फोड़। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से किसान आंदोलन ने मध्य प्रदेश में कोहराम मचा रखा है। नीमच और मंदसौर से शुरू हुए किसानों के आंदोलन की चिंगारी अब पूरे मालवा को जला रही है और निमाड़ तक इसकी आंच पहुंच चुकी है। कहीं टोल प्लाजा में तोड़फोड़ और लूटपाट की जा रही है तो कहीं सरकारी संपत्ति को आग के हवाले किया जा रहा है। मंदसौर में टोल प्लाजा की यह हालत उन्हीं उपद्रवियों ने की है जो पिछले 6 दिनों से किसान आंदोलन चला रहे हैं। इस टोल प्लाजा की हालत देखिए। उपद्रवियों ने पहले इस टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की, एक एक सामान को बर्बाद किया, उसके बाद टोल प्लाजा के ऑफिस में जाकर आग लगा दी। मंदसौर में इस टोल प्लाजा पर कुछ नहीं बचा है, सारा सामान तोड़फोड़ कर जला डाला है और जो बचा था उसे उपद्रवी लूट कर ले गए। आरोप है कि करीब 8 लाख रुपए और 10-11 कंप्यूटर उपद्रवी अपने साथ लेकर गए। बाहर तोड़फोड़ हुई, फिर बाहर तोड़फोड़ होने के बाद हम सब खेतों में जान बचा के भाग गए। फिर इसके बाद में बाहर तोड़फोड़ होने के बाद उन्होंने ऑफिस में आके तोड़फोड़ की और उनमें आग लगाई और आग लगाने के बाद जस्ट हमारा केस पड़ा था तिजोरी का, हमने लॉक कर दिया था, लेकिन वो तिजोरी फिर उसके बाद में 2 बाइक वाले आए और तिजोरी उठा के ले गए। मेरा जो हिसाब चलता था केसर के जो हिसाब से, उसमें 8 से 10 लाख रुपए गायब है और उन्होंने ना तोड़फोड़ तो की यहाँ पे, लेकिन जो हमारे कंप्यूटर है 10-12 कंप्यूटर उन्होंने तोड़फोड़ नहीं की, उन्होंने को वो चुरा के ले गए। यहाँ कांच के टूटे हुए टुकड़े और बिखरी हुई मशीनरी नजर आ रही है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसी टोल प्लाजा से लाखों रुपए के कैश की लूट हुई है, जो आंकड़ा 8 से 10 लाख रुपए का है। जाहिर तौर पर किसान आंदोलन के बीच हुई ये तोड़फोड़ और ये लूट इस आंदोलन के उद्देश्य पर, इसके मकसद पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। लेकिन ये सिर्फ एक बानगी है। ऐसी कई और तस्वीरें हैं जो ये दिखाती हैं कि पिछले 3 दिनों में कहां कहां क्या क्या बर्बाद हुआ है और अब उस तबाही के निशान जगह जगह नजर आ रहे हैं। खडोर टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों का दावा है कि टोल प्लाजा पर प्रदर्शन के वक्त पहली बार पुलिस आई थी, लेकिन पुलिस के जाते ही उपद्रवियों ने टोल नाके पर धावा बोल दिया। 10:30-11 बजे के आसपास 100-200 किसान टोल के पास में ही सूखला पड़ा हुआ है वेयर हाउस के पास में, वहाँ पे वो जलाने लग गए। वहाँ से देख रहे थे तो हमारे यहाँ पे लट्ठों से ये टोल टैक्स के कैमरे वगैरह तोड़ने लग गए। उसके बाद फिर वो ऑफिस की तरफ गए और पत्थरबाजी करने लग गए। किसानों के हिंसक प्रदर्शन के बाद मंदसौर जिले में कर्फ्यू लगाया हुआ है। इसके बावजूद जिले के कई इलाकों में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। मल्हारगढ़ में आंदोलनकारियों ने रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया, जिसकी वजह से नीमच मंदसौर से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के बीच का रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मंदसौर जिले में कई इलाकों में आगजनी भी हुई है।
25 ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। एक एटीएम, एक फैक्ट्री में भी आग लगा दी गई। इसके अलावा हाईवे पर जगह जगह गाड़ियों को निशाना बनाया गया। 100 से ज्यादा गाड़ियों को जलाया गया है। मंदसौर और आसपास के इलाकों की हालत देखते हुए पुलिस ने कर्फ्यू का ऐलान किया हुआ है। इंटरनेट की सेवाएं बंद रखी गई है और उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के आदेश हैं। आरएएफ समेत अन्य फोर्सेस की 6 कंपनियों को तैनात किया गया है। करीब 1100 सुरक्षाकर्मी हालात को काबू में लाने के लिए लगाए गए हैं। कल विभिन्न स्थानों में जिले में 7 प्रकरण पंजीबद्ध करके कुल 62 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया। आज से सुबह से ही पूरी टीमें लगी हुई हैं और जिन लोगों ने पिछले दिनों में उपद्रव किया है उनके फोटो और वीडियो के आधार पर उनको चिन्हित किया जा रहा है और उन सबके विरुद्ध धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है, उनकी गिरफ्तारियां की जा रही है। सरकार और प्रशासन लगातार किसानों को समझा रहे हैं, शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन किसानों का हंगामा थम नहीं रहा और कुछ जगहों पर किसान हिंसा पर उतर आए हैं। मंदसौर में 3 दिन तक किसान आंदोलन के बाद हुए हंगामे के जो निशान हैं वो अब देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि हाईवे के किनारे जले हुए वाहन हैं। न सिर्फ वाहन जले हुए हैं बल्कि उनके अंदर जो माल था उसे भी जलकर खाक होना पड़ा है इस तमाम तरह के उपद्रव के चलते। और अब जहां भी देखिए सिर्फ तबाही के निशान दिखते हैं। हालांकि फोर्स तैनात की गई है, हाईवे को ओपन कर दिया गया है, लेकिन ये तमाम निशान दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि यहाँ पिछले 3 दिनों में कितना उपद्रव हुआ है। किसानों के पुलिस की फायरिंग में मारे जाने के बाद से ही जो गुस्सा भड़का उसने किसी को नहीं बख्शा। फिर चाहे हाईवे पर चलते हुए वाहन हो, होटल हो, संस्थान हो, टोल बूथ हो या फिर आने जाने वाले लोग ही क्यों ना हो, सब किसानों के गुस्से का शिकार बने और उस गुस्से की निशानियां इस तरह जगह जगह मंदसौर के आसपास देखने को मिल रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मंदसौर। किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। उनकी नाराजगी सरकार से है, लेकिन आम जनता को निशाना आखिर क्यों बनाया जा रहा है? क्यों सड़क से गुजरते राहगीरों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं? आखिर किसान आंदोलन के नाम पर दहशत कौन फैला रहा है और इससे क्या हासिल करना चाहता है? बस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, लाठी और डंडों से हमला किया जा रहा है और बस के भीतर मौजूद मुसाफिरों की चीख पुकार सुनाई दे रही है। ये तस्वीरें गवाह है कि किस तरह से आंदोलन के नाम पर सड़कों पर गुंडागर्दी मची है। आम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास जिले की है, जहां प्रदर्शनकारियों ने चलती बस को रोका और फिर शुरू कर दी तोड़फोड़। आंदोलनकारी इतने गुस्से में थे कि उन्होंने बस के अंदर मौजूद लोगों की परवाह तक नहीं की। बस में बैठे लोगों पर पत्थर बरस रहे थे। लोग किसी तरह नीचे छिपकर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। बस के भीतर से महिला के चीखने की आवाज भी सुनाई दे रही है। काफी देर तक बस के आसपास प्रदर्शनकारी डटे रहे, यात्री भी गुहार लगाते रहे। बताया जाता है कि प्रदर्शनकारियों ने सभी मुसाफिरों को बस से नीचे उतारा और फिर बस को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद यात्री बड़ी मुश्किल से जान बचाकर खेत की तरफ भागे। हमारी जो बसेस इंदौर और भोपाल के बीच में चलती हैं वो लगभग कुछ शेड्यूल 15 मिनट में होते हैं, कुछ आधे घंटे में होते हैं, काफ़ी संख्या में चलती है। जैसे वहाँ पर चक्का जाम किया गया तो हमारी 5 गाड़ियाँ 4-5 गाड़ियाँ वहाँ पर इकट्ठी होगी। उसमें से जो हमारी बात हुई है लगभग 4 गाड़ियों को पूरी तरीके से जला दिया गया है। अच्छी बात ये रही कि कुछ ड्राइवर कंडक्टर्स की समझदारी से और कुछ परिस्थितियों के कारण जो हमारे यात्री हैं वो बाहर निकल पाए और उन्होंने अपने आप को सेव किया है और कुछ हमारी टीम ने भी मदद की सेफ होने में। उसके पश्चात उन बसों को चलाया गया। किसानों के आंदोलन की वजह से कई इलाकों में हिंसा और दहशत की खबरें सामने आई है और अन्नदाता की आग में मालवा जल रहा है तो निमाड़ में भी किसान उग्र होते जा रहे हैं। नीमच से शुरू हुआ किसान आंदोलन मंदसौर में हिंसक हो गया, जिसकी वजह रही पुलिस फायरिंग में 6 किसानों की मौत। नीमच मंदसौर के बाद रतलाम, उज्जैन, देवास, इंदौर, सीहोर, शाजापुर, खरगोन, धार, खंडवा, हर शहर में सड़क पर उतरी भीड़ की दहशत नजर आ रही है। इंदौर देवास हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। भोपाल इंदौर हाईवे और देवास जिले को मिलाकर 13 बसों समेत 150 गाड़ियों में आग लगा दी गई। इंदौर के बीजलपुर में पथराव और आगजनी की कई घटनाएं सामने आई। एसडीएम और पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई, जबकि उज्जैन जिले के ग्रामीण इलाकों में भी लूटपाट और तोड़फोड़ की गई।
नागदा और उन्हेल कस्बे में प्रदर्शनकारियों ने उत्पात मचाया। रतलाम में भी भीड़ हिंसक हो गई, जिसे काबू में करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। भीड़ ने पुलिस की 3 गाड़ियों में आग लगा दी। धार जिले के सरदारपुर में भी किसानों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है और किसानों ने दुकानों को जबरन बंद कराया। शाजापुर जिले में भी किसान उग्र हैं। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम की गाड़ी पर पथराव किया है। वहीं मंडी में भी किसानों ने हंगामा किया और एबी रोड पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों को आग लगाने की कोशिश भी की। हालात से निपटने के लिए प्रशासन ने वाहनों को मक्सी में रोक दिया। आधे मध्य प्रदेश में इन दिनों आगजनी का धुआं दिख रहा है। सड़क पर आग धधक रही है, कहीं मारपीट हो रही है तो कहीं कोहराम मचा है। कहने के लिए सारा कुछ किसान आंदोलन के नाम पर हो रहा है, लेकिन इसमें कहीं किसान जैसा कुछ नहीं दिखता। टीम न्यूज़ नेशन। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन को लेकर चल रहा उपद्रव क्या सचमुच किसानों का गुस्सा है या फिर इसके पीछे अस्थिरता फैलाने की सियासी साजिश चल रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार का आरोप है कि कांग्रेस किसानों की आड़ में प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। आज मंदसौर जाते वक्त राहुल गांधी को बीच रास्ते में ही हिरासत में ले लिया गया। राहुल ने जब जमानत लेने से इनकार किया तो उन्हें फिर गेस्ट हाउस में रखा गया। एक और राजस्थान के सीमा के निबोरा इलाके से राहुल गांधी मंदसौर जाने की तैयारी में थे और दूसरी ओर नीमच में जालिया चेकपोस्ट के पास सड़क रणभूमि में नजर आ रही थी। पुलिस ने 3 स्तर की बैरिकेडिंग कर राहुल गांधी के स्वागत की तैयारी की थी। राजस्थान के निमोरा से राहुल गांधी कार में सवार होकर निकले, लेकिन एमपी की सीमा में घुसते ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस के रोकने के बाद राहुल गांधी अपनी कार से उतर गए और पैदल चलने लगे। राहुल के साथ उनके कार्यकर्ता भी थे, लेकिन यहां भी एमपी पुलिस ने राहुल गांधी को रोक लिया। इसी बीच राहुल गांधी एक बाइक पर बैठकर आगे की ओर निकल गए। राहुल गांधी बाइक से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वाले बाइक रोक रहे थे और राहुल गांधी के सिक्योरिटी वाले उनका रास्ता क्लियर करा रहे थे। राहुल गांधी जब बाइक से काफी दूर निकल गए तब तक सचिन पायलट पीछे छूट गए। फिर सचिन भी एक बाइक पर पीछे पीछे हो लिए। नीमच में पुलिस वालों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। सड़क पर बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस वालों ने वहां राहुल गांधी को फिर रोक लिया। कांग्रेसी राहुल गांधी के नारे लगाने लगे। इस बीच राहुल के साथ आ रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। किनारे के खेतों से होकर कांग्रेसी कार्यकर्ता आगे बढ़ने लगे। अभी राहुल गांधी चंद मीटर ही गए थे कि पुलिस वालों ने उन्हें हिरासत में लेने का फरमान सुना दिया। आपको अरेस्ट किया है, आपको अरेस्ट किया राहुल जी। क्या कह रहे, क्यों अरेस्ट किया है? कोई कारण नहीं दिया है। ये काय के आपको अरेस्ट कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में भी यही किया। राहुल गांधी की मंदसौर यात्रा में उनके साथ कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और जेडीयू नेता शरद यादव भी मौजूद थे। पुलिस ने इन्हें भी आगे बढ़ने से रोक लिया। हिंदुस्तान भर का किसान तंग और तबाह है। जो बर्बर लाठीचार्ज हुआ है, गोली चली है, उन किसानों को कंसोल करने, उनकी मांग के साथ खड़ा होने के लिए हम योग यहाँ आए हैं। हमारा और कोई मकसद नहीं है, लेकिन हम लोग 3 लोग थे। हमने कोई किसी तरह का कानून नहीं तोड़ा, तब भी ये लोग हमको जाने नहीं दे रहे, हमको रोके हुए। दरअसल शिवराज सरकार पहले दिन से आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसान आंदोलन की आड़ में अराजकता फैला रही है। अराजक तत्व प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं, उनसे हम सख्ती से निपटेंगे, उनके मंसूबे कामयाब ना होने दें। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सरकार है। जो भी किसानों की बात करेगा उसका मुंह दबाने की पूरी कोशिश करेगी सरकार। इस सरकार ने किसानों को आतंकवादियों की तरह भून दिया जब वो अपनी वाजिब मांग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। आज राहुल जी उनकी आवाज उठाने आए हैं, तो आज राहुल जी को गिरफ्तार कर लिया। पर इनको समझना होगा कि न तो राहुल जी डरने वाले, न कांग्रेस डरने वाली, न किसान डरने वाले। मंदसौर के हालात को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही राहुल गांधी के मंदसौर दौरे को मंजूरी नहीं दी थी और किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए मंदसौर यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने मोदी सरकार से लेकर शिवराज सरकार पर आरोप लगाए।
हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग कैमरा आ रहा है यार। कांग्रेस उपाध्यक्ष जब भी मौका मिलता है फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में और बाद उत्तर प्रदेश में यही भी कोई घटना होता है वहाँ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, बाद में कुछ करते भी नहीं है। नीमच में करीब 2 घंटे तक चले हंगामे और जोर जबरदस्ती के बाद राहुल गांधी का मंदसौर दौरा खत्म हो गया। नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, नीमच। मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन हिंसक हो चुका है। शहर के बाद अब गांव में भी आंदोलन का असर दिखने लगा है। कई इलाकों में हंगामे और हिंसा की खबरें आ रही हैं। हालांकि जब आंदोलन शुरू हुआ था तब बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से शुरुआत हुई, लेकिन 6 किसानों की मौत के मामले में इस पूरे आंदोलन को न सिर्फ हिंसक रूप दे दिया बल्कि काफी गरमा दिया। और इसी का नतीजा है कि आज आधा मध्य प्रदेश किसान आंदोलन की आग में झुलस रहा है। और इन हालात को देखकर अब सरकार भी हरकत में आ गई है। लेकिन शुरुआत में सरकार ने भी सोचा नहीं था कि आंदोलन इस कदर हिंसक हो जाएगा। तभी तो मंदसौर के हालात को संभालने में इतनी देर लगी, जिसके चलते आंदोलन की आग अब पूरे मालवा में फैल गई। कर्ज माफी और दूध के दाम बढ़ाने को लेकर महाराष्ट्र के किसानों ने आंदोलन 1 जून को शुरू किया था। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। शुरुआत में नीमच और मंदसौर में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। तब किसान शांति से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे। उस वक्त सरकार ने किसान आंदोलन को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हालांकि शिवराज सरकार हमेशा कहती रही कि वो किसानों के साथ है, लेकिन किसान अपने हक के लिए सड़क पर उतर गए। किसान जगह जगह प्रदर्शन करते रहे, लेकिन आंदोलन हिंसक तब हो गया जब 6 जून को मंदसौर में पुलिस फायरिंग में किसानों के मरने की खबर सामने आई। इसके बाद तो 24 घंटे के भीतर आंदोलन की आग ने मंदसौर को जला दिया और देखते ही देखते किसानों का प्रदर्शन आसपास के जिलों में फैल गया। किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, किसानों की जो अभी हत्या हुई है, किसान जो हमारे जिनकी किसानों की हत्या की उसके संबंध में हम उनके सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनकी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे और इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद हर तरफ से हिंसा की खबरें सामने आई। एक तरफ किसान उग्र हो रहे थे, तो दूसरी तरफ सरकार इस बात से इनकार करती रही कि किसानों पर पुलिस ने गोली चलाई है। गोलीकांड को लेकर सरकार और प्रशासन की तरफ से अलग अलग बयान आने लगे, जिससे भी किसानों का गुस्सा बढ़ गया। जिस दिन मंदसौर में किसानों पर गोली चलाई गई थी, तब 1000 से ज्यादा किसान सड़क पर उतरकर चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रशासन हालात को सही तरीके से भांप नहीं सका और कुछ ही वक्त में ऐसे हालात बन गए कि पुलिस को किसानों पर गोली चलानी पड़ी। इसके बाद तो किसानों के गुस्से का शिकार खुद डीएम को होना पड़ा। मंदसौर में किसानों को समझाने गए डीएम से मारपीट भी हुई और किसी तरह डीएम को बचाया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि बाद में सरकार को मानना पड़ा कि गोलियां पुलिस ने चलाई थी, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर डटे रहे और मारपीट और पथराव तक करने लगे। आपके द्वारा उस दिन बयान दिया गया था कि पुलिस की गोली से नहीं हुई है, सीआरपीएफ की गोली से है, तो किस तरीके से, क्या आपके पास सूचना गलत आई थी, क्या वजह थी कि जो आपने इस तरह की बातें? देखिए शुरुआती जो सूचना थी, वो शुरुआती सूचना ये थी कि पुलिस के द्वारा फायरिंग नहीं की गई, परंतु जब बाद में जानकारी प्राप्त की तो मैंने तत्काल बाद ही ये कहा था कि पुलिस की फायरिंग से ये मृत्यु हुई है। किसानों के आंदोलन की आग धीरे धीरे दूसरे जिलों में भी फैल गई। मंदसौर में हिंसा भड़कने के बाद प्रदेश सरकार हरकत में तो आई और राजधानी में बैठकों का दौर भी शुरू हुआ। बाद में गुरुवार सुबह सरकार ने दोनों अफसरों का तबादला किया और उनकी जगह नए अफसरों को भी भेज दिया है। 6 किसान मारे गए हैं, अभी उसकी जांच चल रही है। किसने मारा, कौन मारा, इसकी अभी कोई पहचान नहीं हुई है। इस जांच के बाद ये सारा तथ्य सामने आएगा। परंतु ये जो घटना हुई है वास्तव में दुखद है। हम किसानों के साथ में, अगर किसानों के साथ में इस प्रकार का और हुआ है, परंतु इस पूरे एपिसोड में जो स्थिति बनी है और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर से झलकता है कि कांग्रेस से बड़े इसको सोची समझी रणनीति के तहत इसको अंजाम देने में वो सफल हुई है। निश्चित इसके लिए हमको बहुत इस प्रकार के इस घटनाओं को हम समझ नहीं पाए। वहीं मारे गए किसानों के परिवारों के लिए शिवराज सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी का ऐलान किया और खुद सीएम शिवराज अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं ताकि मंदसौर से उठे बवंडर को शांत किया जा सके। चर्चा करके समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन कुछ अराजक तत्व प्रदेश को
हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं उनसे हम सख्ती से निपटेंगे, उनके मंसूबे कामयाब ना होने दें, शांति बहाली में सहयोग करेंगे। मंदसौर से फैली किसान आंदोलन की आग से इतना तो साफ है कि अगर समय रहते एक्शन लिया गया होता तो आज ये हालात नहीं बनते, और इस बात को सरकार भी बखूबी समझती है। लेकिन सरकार के लिए परेशानी ये है कि एक तरफ किसान भड़के हुए हैं तो दूसरी तरफ विरोधियों ने मोर्चा संभाल रखा है। ऐसे में एक गलत कदम सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मंदसौर। मध्य प्रदेश में चल रहा किसान आंदोलन हिंसा की चपेट में ऐसा आया कि अब ना तो किसानों की चर्चा हो रही है और ना ही किसानों की मांगों की। ऐसे में हम आपको दिखाते हैं आखिर किसान मांग क्या कर रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक उन्हें दिया क्या है और असली विवाद की वजह कौन से बिंदु है। 2 जून से मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था। तब किसानों ने अपने आंदोलन में 4 बड़ी मांगे रखी थी। इनमें पहली मांग सही दाम की थी, जिसमें किसान अपनी लागत पर 50% मुनाफा चाहते थे। दूसरी बड़ी मांग किसानों ने कर्ज माफी की रखी थी। तीसरी मांग किसानों के फसल बीमा की रकम को लेकर थी और चौथी मांग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सस्ती खाद, सिंचाई, बिजली, डीजल और बीज उपलब्ध कराने की थी। मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज जी वहां सत्ता में आने के बाद उन्होंने 10 लाख से ज्यादा एरिया इलाका उन्होंने सिंचाई का व्यवस्था किया है और साथ ही साथ किसानों का ऋण देने के संदर्भ में ब्याज में भी उन्होंने कटौती किया है और बीज उपलब्ध करने का विषय में भी मध्य प्रदेश अग्रसर है और फर्टिलाइजर का वितरण के संदर्भ में भी केंद्र सरकार ने मदद करके यूरिया का शॉर्टेज नहीं है। कुल मिला के ये सभी जो इंसेंटिव्स प्रदेश सरकार ने दिया, पहले बोनस भी दिया है और इस सब के कारण से मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ गया, उत्पादन बढ़ गया, सरप्लस भी हो गया और मार्केट में थोड़ा सा उनको सही दाम नहीं मिल रहे। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार ने ये मांगे पूरी करने का दावा चुनाव के दौरान ही किया था, लेकिन अब तक किसानों की ये मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं। पहले तो मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया, देके बोला हम स्वामीनाथन कमीशन लागू नहीं कर सकता। तो तुम क्यों बोला था चुनाव के पहले इतना पब्लिक मीटिंग में? तो ये जो झूठ है ना, चुनाव के पहले लोग को गुमराह करना, इसी के लग तो 10 साल से लोग को गुस्सा पक रहा था। तो इसलिए गुस्सा एक दिन में नहीं होता, जब मजबूर हो जाए। 3.5 लाख लोग खुदकुशी किया। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि उनके राज्य में किसानों की सबसे ज्यादा मांगे मानी गई हैं, जिनमें शिवराज कैबिनेट के फैसले के मुताबिक सरकार ने प्याज और दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान किया। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी बनाया गया। किसानों को मंडी में खरीद पर 50% तत्काल नकद भुगतान और 50% खाते में पैसा जमा होगा। प्याज 8 रुपया किलो खरीदा जा रहा है। मूंग, उड़द, तुअर की खरीदी 10 जून से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हम प्रारंभ कर रहे हैं। एक नहीं अनेकों फैसले अभी हमने किसानों के हितों के लिए लिए हैं। समस्या के समाधान के लिए बातचीत के माध्यम से मैं सदैव प्रस्तुत हूं। सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन जमीन पर किसानों की अपनी दिक्कतें हैं। किसानों का आरोप है कि एमएसपी का ऐलान करने के बावजूद आधे से अधिक किसानों की उपज सरकारी मंडियों में नहीं बिक पाती है। इतना ही नहीं, फसल बीमा का क्लेम मिलना भी मुश्किल होता है। नीरज श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन।